देखो हम पहुंच गए, कितना शानदार है। हाँ, और ये जगह कितनी शांत है। चलो चलते हैं। और फिर वो क्षण आता है, नीलकंठ पर्वत की छांव में अलकनंदा के तट पर। ओम तत्सत। श्री बद्रीनाथ धाम की जय। बद्रीनाथ के पास इन अद्भुत नजारों को देखिए। श्री गणेश गुफा से लेकर वसुधारा झरने तक यह सफर अविस्मरणीय है। बद्रीनाथ आएं और माना गांव न जाएं, ऐसा हो नहीं हो सकता। भारत का आखिरी गांव। बद्रीनाथ धाम की यह अलौकिक सुंदरता मन को मोह लेती है। यह स्थान स्वर्ग के समान है। हाँ, और उन बर्फीले पहाड़ों को देखो। कहते हैं जब आत्मा थक जाए तो हिमालय बुलाता है, और हिमालय की गोद में बसा है वो धाम जहां स्वयं भगवान विष्णु ने तप किया, बद्रीनाथ। आज की यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं, एक पुकार है बद्री विशाल की। यात्रा की शुरुआत होती है हरिद्वार से, जहां गंगा मां आशीर्वाद देती हैं। यहां से बद्रीनाथ लगभग 300 किलोमीटर है, और रास्ता अपने आप में एक तीर्थ है। ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, पंच प्रयागों से होते हुए अलकनंदा के किनारे किनारे हम बढ़ते हैं उस धाम की ओर जहां बद्रीनाथ जी विराजमान हैं। पहाड़ों के ये रास्ते आसान नहीं, लेकिन हर मोड़ पर एक नया नज़ारा, एक नई कहानी मिलती है। कहीं बादल सड़क पर उतर आते हैं, कहीं अलकनंदा गर्जना करती हुई साथ चलती है। जोशीमठ, बद्रीनाथ से 44 किलोमीटर पहले बसा ये शहर आदि शंकराचार्य की तपोस्थली है। मान्यता है कि बद्रीनाथ के कपाट बंद होने पर भगवान नरसिंह के रूप में यही पूजा होती है। और फिर वो क्षण आता है, नीलकंठ पर्वत की छांव में अलकनंदा के तट पर बद्री विशाल का धाम। थकान, सफर, दूरी, सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है। दर्शन से पहले तप्त कुंड में स्नान की परंपरा है। कहते हैं इस कुंड का पानी अग्निदेव का वरदान है, जो -5 डिग्री में भी गर्म रहता है। फिर बारी आती है बद्रीनाथ जी के दर्शन की। शालिग्राम शिला से बनी वो दिव्य मूर्ति, जिसे स्वयं आदि शंकराचार्य ने अलकनंदा से निकालकर स्थापित किया था। बद्रीनाथ आए और माणा गांव न जाए, ऐसा हो नहीं सकता। भारत का आखिरी गांव। यहीं बहती है सरस्वती नदी, जिसे भीम ने एक शिला रखकर पार किया था, भीम पुल। और यहीं व्यास गुफा है, जहां महर्षि वेद व्यास ने महाभारत लिखी थी। शाम की आरती के समय पूरा बद्रीनाथ जगमगा उठता है। घंटियों की आवाज, मंत्रों की गूंज, और पीछे खड़ा नीलकंठ पर्वत साक्षी बनकर सब देख रहा होता है। बद्रीनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक एहसास है। यहाँ आकर समझ आता है कि हम कितने छोटे हैं और ये सृष्टि कितनी विशाल है। अगर मौका मिले तो एक बार जरूर आइए, बद्री विशाल आपको बुला रहे हैं। जय बद्री विशाल। तो नारद जी ने कहा कि यह स्थान वैकुंठ से भी बढ़कर है। नमस्ते। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्ण। ओम नमः शिवाय। ओम